प्यारे बच्चों, आज हम हमारी अंग्रेजी की किताब से जिस लेसन को पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, एक जंगली सुअर और लोमड़ी। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छा सबक मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबक, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने के साथ साथ नए अल्फाज को इस ग्रीन बोर्ड पर लिखकर समझते भी जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। बच्चों, वाइल्ड यानी जंगली और बोर यानी सुअर और फॉक्स यानी लोमड़ी। वन डे यानी एक दिन, अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क। शार्प यानी तेज करना और टस्क यानी बच्चों, आपको तस्वीर में जंगली सुअर के दो दांत नजर आ रहे हैं मुंह पर, उसी को टस्क कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक जंगली सुअर अपने दांतों को तेज कर रहा था अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। बच्चों, बार्क कहते हैं दरख्त की छाल को। दरख्त की छाल से रगड़कर जंगली सुअर अपने दांतों को तेज कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली। ही वॉज डूइंग यानी वो कर रहा था, वेरी केयरफुली यानी बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से। देयर ल्यूड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। सेम फॉरेस्ट यानी बच्चों उसी जंगल में एक फॉक्स यानी लोमड़ी रहती थी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस। बच्चों, ऑलवेज यानी हमेशा और चांस यानी मौका। इस जुमले का मतलब ये हुआ कि वो हमेशा मौका ढूंढती रहती थी। किस बात का? टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। टू मेक फन का मतलब होता है बच्चों मजाक करना, बेवकूफ़ बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जंगल में दूसरे जानवरों को बेवकूफ़ बनाने का मौका ढूंढती रहती थी। When he saw the wild boar, जब उसने जंगली सुअर को देखा, he decided to tease him। टू टीज का मतलब होता है बच्चों तंग करना, परेशान करना, और डिसाइड करना यानी फैसला करना। तो जब उसने जंगली सुअर को देखा तो उसे सताने या तंग करने का फैसला कर लिया। He began to walk around the trees। बच्चों, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। He began यानी उसने शुरू कर दिया, to walk यानी चलना, around the trees यानी दरख्त के अतराफ। Looking left and right and up and down। Looking यानी देखते हुए, left and right दाएं और बाएं, up and down ऊपर और नीचे। दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए लोमड़ी ने दरख्त के अतराफ चलना शुरू कर दिया। He also began to act और उसने एक्टिंग भी शुरू कर दी। As if he was really scared। बच्चों, scared यानी डरा हुआ। लोमड़ी ने एक्टिंग भी शुरू कर दी जैसे वो रियली यानी सच में डरी हुई हो। But the boar did not pay any attention to him। बच्चों, अटेंशन यानी ध्यान देना, तवज्जो देना, लेकिन जंगली सुअर ने लोमड़ी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He kept right on with his work। बच्चों, वर्क यानी काम। जंगली सुअर ने अपना काम जारी रखा। At last आखिरकार, the fox said with a grin। The fox said यानी लोमड़ी ने कहा with a grin। बच्चों, ग्रीन के मानी होते हैं मुस्कुराहट। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, Why are you doing that? तुम ये क्यों कर रहे हो? I tried very hard।
बच्चों ट्राई का मानी होता है कोशिश करना। लोमड़ी कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की, बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। लोमड़ी कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की, बट आई डिड नॉट सी, लेकिन मुझे नहीं दिखा, एनी यानी कोई, हिडन यानी छुपा हुआ, एनिमी यानी दुश्मन और डेंजर यानी खतरा। लोमड़ी कह रही है कि मुझे तो कोई दुश्मन या खतरा नजर नहीं आ रहा है, फिर तुम अपने दांत क्यों तेज कर रहे हो? ट्रू, सही बात है। रिप्लाइड द बोर, जंगली सुअर ने जवाब दिया। जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, जंगली सुअर ने जवाब दिया अभी यहां पर कोई खतरा नहीं है। बट वेन इट रियली कम्स, बट यानी लेकिन, वेन यानी जब और रियली यानी सच में। सुअर ने जवाब दिया अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर सच में ऐसा वक्त आ जाए तब। देयर ओंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, तब मेरे पास मेरे दांतों को तेज करने का वक्त नहीं रहेगा। माई weapons have to be ready for use then, बच्चों weapon का मतलब होता है हथियार। बोर कह रहा है कि मेरे हथियार यानी मेरे दांतों को उस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इफ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं तैयार नहीं रहा, आई विल हैव टू सफर, बच्चों सफर यानी तकलीफ। बोर कह रहा है कि अगर मैं उस वक्त के लिए तैयार नहीं रहा तो मुझे सफर होना पड़ सकता है, यानी मुझे तकलीफ हो सकती है। देखा बच्चों, बोर ने कितनी अच्छी बात कही। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट, ये कहानी हमें कहती है कि, यानी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, हमें पहले से ही पूरी तैयारी से रहना चाहिए। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, बच्चों लीव यानी छोड़ना, डोंट लीव यानी हमें आखिरी मिनट के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त से पहले ही सब काम और तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वक्त आने पर हम हर मुश्किलात का डटकर मुकाबला कर सकें। तो ये था बच्चों हमारा इंग्लिश का सबक, द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।